मैं आप सभी का ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूँगी, जहाँ से जो भी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा आपके ऑरे से अटैच्ड है, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। सो चलिए आप सबकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये एनर्जीज है और आज की रीडिंग का ये टॉपिक भी है, ठीक है, कि जो वक्त है ना वो आपको, जो समय है वो आपको प्रसिद्धि देने वाला है, यानी आपकी अब वाहवाही होने वाली है। समय आपको चर्चा का विषय बनाने वाला है, ठीक है, और अब आपके अंदर एक ग्रेट कॉन्फिडेंस आने वाला है। कुछ लोग उसे नेगेटिव कहेंगे, कुछ लोग उसे पॉजिटिव कहेंगे, बट आपको पता है कि वो कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ में ग्रेट है, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो आपकी ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए ही है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। आप कमेंट सेक्शन में जय श्री महाकाली, आप माता रानी के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं ज़रूर ज़रूर क्लेम करिएगा। यानी जो टाइम है ना, समय जो है वो अब आपको, लोग अब आपकी चर्चा करेंगे। वाओ, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज है, बहुत पावरफुल ये एनर्जी है। यानी ये चीज़ें क्लियरली नजर आ रही है कि आप अपने ज्ञान से, ठीक है, अब आपको कहीं ना कहीं कोई बुक्स रीड करना है या कुछ ना कुछ ऐसा, क्रॉन चक्रा आपका एक्टिवेट होने वाला है। दिस क्रॉन चक्रा आपका इंट्यूशंस, आपकी सिक्स सेंस, हर एक चीज़ ना बहुत क्लियरली आपको किसी पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, उस पर्सन की क्या एनर्जीज है, क्या इंटेंशंस है, इस चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। और इसकी वजह से वो, मतलब आपकी ये एक गुणवत्ता है कि आपको लोगों के माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए, या क्या उनकी एनर्जीज है, क्या वो जो कह रहे हैं क्या वो जेन्युइनली सच है या झूठ है। तो उन एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से पकड़ लेते हो, जिसकी वजह से आप नेगेटिविटी को या नकारात्मक लोगों की गंदगी आपके सामने बहुत ईजिली, है ना, वो चीज़ एक्सपोज हो जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रहा है कि आपका क्रॉन चक्र एक्टिवेट होने वाला है, कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छे लोगों से आपका जुड़ाव होने वाला है। एंड अब आप के अंदर एक क्षमता है जो सच में बाकियों और सब में नहीं होती है। जस्ट इसका कार्ड यही बता रहा है कि आप ना सही और गलत, अपना सही और गलत से ज़्यादा ना लोगों की क्या एनर्जीज है, उन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। आपका इंट्यूशन, आपका इंस्टिंक्ट, आपकी कहीं ना कहीं, है ना, सिक्स सेंस एक्टिवेटेड है, जो आपको बता देता है कि ये इंसान झूठ बोल रहा है या सच सही है या गलत है। जिसकी वजह से ना कई बार आप देखिए कि आपसे बहुत सारे रिश्ते भी दूर होते गए, बहुत सारी चीज़ों, मतलब कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि इतना ज़्यादा और इतनी जल्दी लोगों की सच्चाई मेरे सामने कैसे आ जाती है ना। तो ये असल मायने में आपको एक गॉड गिफ्टेड, है ना, एक बहुत अच्छी पॉजिटिव क्वालिटी आपको मिली है। ये गॉड गिफ्टेड वरदान है कि आप लोगों की या फिर चीज़ों की सिचुएशन को बहुत पहले ही आप समझ लेते हो कि यहाँ चीज़ रहना सही नहीं है, चाहे ये वर्क प्लेस हो, चाहे ये जॉब हो, चाहे लोगों की इंटेंशन हो, तो उस चीज़ को आप बहुत अच्छे से और जल्दी समझ लेते हो। और जिसकी वजह से ना आप अपनी लाइफ में तुरंत, इट इज़ वेरी इजी फॉर यू कि नेगेटिव लोग या नकारात्मक चीज़ या नकारात्मक लोगों को तुरंत अपनी ज़िंदगी से निकाल देना और सकारात्मकता और पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाना। तो यस, ये सच में आपके अंदर एक बहुत पॉजिटिव क्वालिटी है। तो यूनिवर्स को, परमपिता परमात्मा को थैंकफुल एंड ग्रेटफुल ज़रूर होइए। और आपको मेरा तहे दिल से सच में धन्यवाद, थैंक यू सो मच। क्योंकि यहाँ पर ये एक और बहुत क्लियरली बात नज़र आ रही है कि अब ना आपका सारा ध्यान कहीं ना कहीं अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को बढ़ाना और अपने आप पर वर्क करने का यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही है। यू आर वर्किंग, यू आर लर्निंग समथिंग, ठीक है, कुछ नया आप सीख रहे, कुछ नया आप करना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब आपकी ऊर्जा जो है, जो आपकी थॉट प्रोसेस है, आपकी जो एनर्जीज है, वो आपको कुछ नया सिखा रही है, ठीक है। चाहे वो मतलब लोगों की द्वारा सिखाया जा रहा है, या फिर कुछ किताबी ज्ञान, या कुछ, है ना, मतलब किताबी ज्ञान से ज़्यादा यहाँ पर सांसारिक ज्ञान की ज़्यादा एनर्जीज है। तो वो चीज़ अब आप समझ रहे हो, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं हाईली अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो रहा है, आध्यात्मिकता की ओर, ठीक है, आपका झुकाव यहाँ पर नज़र आ रहा है। और जो चीज़ आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएगा। वाओ, टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। कहीं ना कहीं ये जो आप फाइनेंशियली भी थोड़ा सा आपका डिस्टर्बेंस चल रहा था ना, मतलब फाइनेंशियली अप्स एंड डाउन्स की जो एनर्जीज यहाँ पर आपकी नज़र आ रही है, कि कभी तो फाइनेंशियली कंडीशन बहुत अच्छी हो जाती, कभी थोड़ा डाउन चलता। तो ये अप्स एंड डाउन्स भी, जो फाइनेंशियली कंडीशन है, ये भी इम्प्रूव होने वाली है। एंड मेरे को यहाँ पर ये आपका डेट ऑफ बर्थ है ना, सेकंड हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ 11 हो सकता है, किसी भी मंथ के फेबररी में हो सकता है, नवंबर में आपका बर्थडे डेट हो सकता है, 29 को आपका बर्थडे हो सकता है, ठीक है, 29, 11 और 2। सो यहाँ पर ये कुछ एनर्जीज है, 20,
तो इन कुछ तारीखों में आपका बर्थडे डेट हो सकता है और आपका इंट्यूशन सच में बेस्ट है, द बेस्ट, यानी आपका जो गट फीलिंग है ना वो बहुत स्ट्रांग है। आपको हर चीज़ के बारे, हर लोगों की एनर्जीज के बारे, उनकी ऊर्जा के बारे बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब आपका लोगों से, चीज़ों से उनकी सच्चाई समझ में आ रही है, जिसकी वजह से अब आप दूर हो रहे हो और कहीं ना कहीं अब आपका ध्यान उस परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में, आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक रुचि बढ़ रही है। ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही। कहीं ना कहीं अगर आप एक चीज़ मैं आपके साथ कहना भी चाहूँगी कि अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो आप टैरो के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। और टैरो कोर्स अब मैं सिखा रही हूँ, ठीक है। सो कंप्लीट इन डेप्थ में आप टैरो सीख सकते हैं कि कैसे टैरो रीडिंग करते हैं, कैसे अपना स्पिरिचुअल नॉलेज भी बढ़ाते हैं और कैसे आप टैरो के माध्यम से उस परमपिता परमात्मा से भी जुड़ सकते हो और अपना इंट्यूशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो यस, हर एक चीज़ डिटेल में है एंड कैसे आप रीडिंग्स कर सकते हैं अपनी एंड लोगों की और हीलिंग कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे को आपके अंदर हीलिंग की एबिलिटीज़, इंट्यूशन की एबिलिटीज़ जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो कंप्लीट जानकारी आप ले सकते हो व्हाट्सअप नंबर पर। व्हाट्सअप नंबर है 9709304919। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। सो यस, यू आर गोइंग टू गेट अ ग्रेट थिंग इन योर लाइफ। ओ वाओ, द जजमेंट की एनर्जीज है, परमपिता परमात्मा आपके साथ है। कहीं ना कहीं जो भी चीज़ आपके मन में, चाहे दिल से या कोई चीज़ों की वजह से जो मन आपका बहुत भारी हो गया था, किसी रिश्ते की वजह से, किसी पर्सन की वजह से, किसी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, तो वो सारी चीज़ें ना अब आपके फेवर में आने वाली है। यूनिवर्स यहाँ पर द जस्टिस की एनर्जीज तो दिखा ही रहा है, बट यहाँ हीलिंग के भी एनर्जीज। अब आप देखोगे कि कैसे आपका खुद का मतलब कोई नया कार्य तो स्टार्ट होगा ही। अगेन 20 की एनर्जीज है तो इंट्यूशन तो बेस्ट है ही आपका। यहाँ पर ये बात है कि परमपिता परमात्मा अब आपके साथ है, हर पल चलते हैं, हर पल रहते हैं। इस अच्छी सपनों का, अच्छी चीज़ों का, तीर्थ का, ये सब का आपको अनुभव में मिलने वाला है, इन सब की आपको अनुभूति भी होने वाली है। और आप देखोगे कि कैसे किसी ने अगर आपका दिल दुखाया है या कुछ भी आपको हैवी हुआ है तो उसका न्याय भी मिलते हुए आप देखोगे और आप अपना उस परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में अपनी रुचि भी देखोगे। आप देखोगे कि कितना ज़्यादा आपको आनंद, वो परम आनंद की प्राप्ति भी आपकी ज़िंदगी में नज़र आ रही है। और कोई भी है ना हैवीनेस है या किसी ना किसी प्रकार से जो आपके मन में किसी ना किसी चीज़ को लेकर, किसी ना किसी कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, वो चीज़ भी इम्प्रूव होने वाली है, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। हीलिंग आपकी होने वाली है और अब आप देखोगे कि कैसे आपको अनुभूति होगी, ये चीज़ समझ में आएगा कि भगवान जी आपको हर पल सुनते हैं, हर पल आपको जवाब देते हैं। और वो कैसे कहते हैं ना, ये चीज़ आप खुद से कहोगे कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि वो आपको अपने किसी तीर्थ धाम में, किसी है ना स्पिरिचुअल प्लेस में, या जहाँ आपको जाने का मन था, किसी नदी किनारे या कोई परम धाम में, मतलब समथिंग यहाँ पर कोई तीर्थ की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पिलग्रिम की एनर्जीज स्ट्रांग है। इट मीन्स कि या तो फिर आपका घर वहाँ होगा या आपके तीर्थ के दर्शन होने वाले हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके मन में एक बहुत सुख, बहुत शांति, एक परमानंद, आनंद नहीं परमानंद की प्राप्ति आपको होने वाली है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। आपका जुड़ाव उस परमपिता परमात्मा से बहुत ग्रेट और बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। आप कोई नया कार्य स्टार्ट करने वाले हो, कोई नया कार्य शुरू करने वाले हो और उस कार्य में आपको ग्रोथ भी होगी। और आप देखोगे कि कैसे इस नेगेटिविटी से निकलकर आपने अपनी ज़िंदगी को एक अच्छा मोड़ दिया है और कैसे अपॉर्चुनिटीज़, चीज़ें आपके मन में कार्य करने के प्रति एक उल्लास, आपका उस भगवान जी, उस उनसे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, हर एक चीज़ आप अनुभव करने वाले हो, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही। द डेविल रिवर्स की एनर्जीज है। नकारात्मकता, नेगेटिविटी अब आपको छू नहीं पाएगी, क्योंकि अब आप अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ते चले जाओगे हर एक तरफ से। चाहे खुशियाँ हो, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे वो चीज़ों को लेकर हो, मतलब आप देखोगे कि मेरी लाइफ में हर एक चीज़ द बेस्ट होता चले जा रहा है। अच्छे लोगों से, अच्छी चीज़ों से मेरा जुड़ाव होता चला जा रहा है। मैं जो चाह रहा हूँ वो अच्छा चाह रहा हूँ और वो मेरे लिए हो रहा है। तो ये चीज़ें आप देखोगे ऑटोमेटिकली, आपका थॉट प्रोसेस, मतलब आपकी सोचने की चीज़ें, हर एक चीज़, आपका आचरण, हर एक चीज़ कंप्लीटली परिवर्तन होने वाला है और वो उनकी मर्जी से होने वाला है। आपको सच में उन पर बहुत प्रेम और
उनकी भक्ति आप करने वाले हो, परमपिता परमात्मा की आप भक्ति करने वाले हो। और ये चीज़ आप देखोगे कि कैसे मतलब है ना ये, तो कहीं न कहीं आपको समझ में आएगा कि जो भी चीज़ें हुआ, जो भी ये हुआ या जो भी चीज़ें चल रही है वो कहीं न कहीं कर्मा क्लेंस है। और आपका यहाँ पर ये द 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है, लव, रिलेशनशिप, करुणा, काइंडनेस, ग्रैटिट्यूड, यूनिवर्स को लेकर, खुद को लेकर और लोगों की लाइफ में भी एक बहुत ग्रेट परिवर्तन लेकर आप आने वाले हो और लेकर आ भी रहे हो। कहीं न कहीं यहाँ पर मेरे को ये चीज़ नज़र आ रही है कि कोई ना कोई अच्छा कार्य, चाहे प्लांट्स का ख्याल रखना हो, चाहे किसी पर्सन का, तो कोई ना कोई अच्छी एक्टिविटीज़ में किसी ना किसी संस्थान से, किसी ना किसी एनजीओ से, कोई ना कोई दान पुण्य, ये अच्छी चीज़ें, अच्छे कार्यों में आप जुड़े हुए हो और उससे आपको बहुत सुख और शांति भी मिलती है। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रहा है। कहीं न कहीं आप अच्छे कार्यों से जुड़े हुए हो, ठीक है? चाहे वो जानवरों का ख़्याल रखना हो या फिर है ना, परमपिता परमात्मा के अगर आप घर में लड्डू गोपाल है, तो यानी कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी एक्टिविटीज़, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, सोशल सर्विस से आपका जुड़ाव है और वो चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है कि आप कितने करुणामयी हैं, आपके दिल में उस परमपिता परमात्मा के लिए कितना प्यार और प्रेम है और इसीलिए वो अब आपके दिल में वास करते हैं और आपकी एनर्जी से कहीं न कहीं एक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन रेडिएट करती है। जो चीज़ यहाँ पर मेरे को क्लियरली नज़र आ रहा है और जो चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है, एंड यू विल ब्रिंग अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इन पीपल्स लाइफ एंड स्पेशली इन योर्स। और यहाँ पर श्री महालक्ष्मी की भी बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है। तो एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, आप 10% डोनेशन, मतलब 10% दशमांश निकालना ज़रूर, इस चीज़ को महत्व दीजिए क्योंकि दशमांश निकालता है जो भी पर्सन, जो भी लोग, उन्होंने देखा है, ठीक है, ये सत्य है कि वो फिर वृद्धि होती है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव एनर्जीज को आप रेडिएट करते हो, स्पिरिचुअली आपकी स्ट्रेंथन होते, स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है और ये एक कहीं ना कहीं किसी चीज़ से अटैचमेंट हटता है। तो यस, इस चीज़ को आप ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए और आप अपने देखेंगे कि आपकी इनकम में, आपकी सैलरी में, प्रमोशन में हर एक चीज़ बढ़ती ही चली जाएगी। तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिएगा। 10% उस परमपिता परमात्मा को, क्योंकि वो उन्होंने जो सब कुछ दिया है उनमें उनका एज अ 10% पार्टनरशिप, जय श्री श्याम, है ना। तो ये आप ज़रूर करिएगा। अगर आप करते आ रहे हैं तो उस चीज़ का आप अपनी लाइफ में रिजल्ट भी देखते आ रहे हो, दिस इज़ फॉर श्योर। तो इसको इम्पोर्टेंस दीजिए और उसी 10% से आप एनिमल्स की, प्लांट्स की, नीडी पीपल की सहायता, मदद कर सकते हो, स्पेशली डॉग्स की, ठीक है। तो कहीं ना किसी रूप में अच्छे कार्यों में उसी 10% के पैसे को आप निकाल सकते हो। और ये चीज़ यहाँ पर कहते हैं ना, जब हम देने के लिए तैयार होते तो फिर श्री महालक्ष्मी की कृपा और होती है, शुक्र देवता की कृपा और बरसती है। तो ये सत्य भी है और लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ रहा है ना। कहते राजा के पास बहुत संपत्ति रहती, कैसे? क्योंकि जो राजा अपनी प्रजा का ध्यान रख रहा है, जो हर एक चीज़ों का ध्यान रख रहा है, उसके पास संपत्ति बढ़ती चली जाती है ना। वो अच्छे कार्यों में, वो साधु संतों का, वो हर एक जीव जंतु का ध्यान रख, तो उसके पास संपत्ति बढ़ती चली जाती है ना। इसलिए हर पर्सन चाहता है कि मैं राजा बनूं। तो वहाँ यहाँ पर यही चीज़ नज़र आ रही है कि वही गुणवत्ता आपके अंदर है। आप, राजा का पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं होता, राजा के है ना मेंटालिटी होता है, माइंडसेट होता है। तो आपकी यहाँ पर कहीं ना कहीं एनर्जीज राजा वाली ही है, द क्वीन, द किंग वाली है, एंड यू ब्रिंग अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इन someone's life, in a people's life. So yes, this is what you are getting। और ये यूनिवर्स का भी लॉ है कि जो हम यूनिवर्स को देते हैं वही चीज़ हमें कई गुना बढ़ चढ़ कर मिलती है, ठीक है। इसीलिए राजा, है ना, सब चाहते हैं राजा बनना, बट वो राजा वाली क्वालिटीज़ भी होती है कि सभी का ध्यान रखना, सबको खुश रखना। और वो जो श्री महालक्ष्मी की प्राप्ति हुई है उनसे सबका ध्यान रखते हुए, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप कर रहे हो, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो आपकी सक्सेस में एक ग्रेट लेकर आने वाला है। एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी ना कि वाइल स्पेंडिंग, जो भी चीज़ आप पैसे लगा रहे हो, तो उस पर आपको ध्यान देना है कि वो चीज़ आपके लिए कितनी फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आ रही है। और कोई भी ऐसी चीज़ जो परमानेंट नहीं, मतलब जो भी चीज़ आपको लगता है कि वो चीज़ भले डिस्काउंट में मिल गई या भले सस्ती मिल गई, बट उस चीज़ का आपको फ़ायदा नहीं है या वो चीज़ आपके लिए कुछ ग्रेट रिजल्ट नहीं लेकर आएगी, तो ऐसी चीज़ों में मत किया करिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको माइंडसेट में भी आपको बनाती है। जैसे जहाँ डिस्काउंट हो रहा होता है, जहाँ चीज़ें फ्री मिल रही होती है,
वो चीज़ें सही नहीं होती है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, आपका खुद का अनुभव भी होगा, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई है, सो डेफिनेटली आई शुड लेट यू नो दिस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, यानी श्री महालक्ष्मी की सच में ग्रेट कृपा आप अपनी लाइफ में देख रहे हो और देखने वाले हो। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। बस ये कुछ बातों का और हमेशा उस यूनिवर्स का ध्यान देना है। और अच्छे कार्यों में जैसे हम लगाते हैं, हम दूसरी की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आते हैं, तो उससे ग्रेट इफेक्ट पड़ता है। और कहीं ना कहीं हम अपने लिए भी एक पॉजिटिव एनर्जीज को रेडिएट कर रहे हैं। सो व्हाट वी गिव टू द यूनिवर्स दैट मल्टीप्लाइज एंड दैट कम्स टू आवर लाइफ। सो यस, दिस इज ट्रू। और ये जिन्होंने किया है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। तो आपको कुछ भी चीज़ जहाँ पर आपको लगे कि कहीं कंजूसी या कहीं पे भी कुछ भी ऐसा आपको लग रहा है ना, डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो उस चीज़ को अवॉइड करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल ना, आप खुद में नोटिस करेगा, जैसे आप एप्पल लिए, ठीक है, 1 किलो एप्पल लिए, 100 रुपये किलो है। तो आपने एप्पल लिया, 100 रुपये किलो है, या सब्जी वाला जो भी, ठीक है, तो आपने उन्होंने उसने कहा 100 रुपये किलो, अच्छा 100 रुपये किलो, ठीक है, तो आपने जस्ट पेमेंट किया और आप एप्पल लेकर आ गए, राइट। तो उसमें उसके भी अच्छा लगा कि हाँ, एक अच्छे अच्छे एप्पल निकाल दो, और उस आपने एप्पल लेकर आ गया, तो आपको भी अच्छा लगा कि हाँ, मैंने कोई अपनी एनर्जीज को वेस्ट नहीं किया, कोई भी ज़्यादा ड्रेन नहीं होने दिया। बट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जैसे है ना एप्पल लेने गए और कहीं ना कहीं उसने कहा 100 रुपये किलो, तो आपने कहा नहीं नहीं 100 रुपये किलो नहीं लगाओ, 80 लगा दो, 90 रुपये लगा दो, 80 रुपये लगा दो। बोला नहीं 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 नहीं, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके आपकी भी देखिएगा, आप अपनी एक वीडियो बनाइएगा, ठीक है, आप भी ये चीज़ को देखिएगा कि उस टाइम पर आपकी कितना समय जा रहा है, कितनी एनर्जीज जा रही है, और आपका चेहरा कितना उतर जा रहा है, आपकी एनर्जी डाउन कितनी हो रही है। और हमारे माइंड में जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो हर एक चीज़ों को नोटिस करता है, और वो ही चीज़ हमारी लाइफ में बढ़ती है। पर ठीक है, नहीं नहीं 80 रुपये लगाओ, नहीं नहीं 90 लगाओ, 90 90 में ना तुम्हारा ना मेरा, चलो 90 में लगाओ। तो आपको क्या लगता है कि जो 90 रुपये किलो आप एप्पल ले लिए, ठीक है, आपने बहुत ये चीज़ किया, रिक्वेस्ट किया, हाँ 90 लगाओ, 90 लगाओ, तो वो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ जानते हैं कि हमने, है ना, उसे कहा, तो वो फिर एप्पल डालने वक्त भी कोई ना कोई एक सड़ा एप्पल डाल ही देगा। और ये चीज़ फिर जब आते हैं तो देखते भी है, समझते भी है, ये आप सबका एक्सपीरियंस भी है, ये चीज़ आप जानते भी हो। बट ठीक उसी तरीके से जब आपने कहा, है ना, 10 रुपीज़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट ये चीज़ें, सिचुएशन ऐसी होती है, हम कहीं ना कहीं वैसे करते हैं, तो वो हमारी एनर्जी भी डाउन होती है और वो पर्सन की भी एनर्जी डाउन होती है, and we do not get the right thing, right, we do not get the best thing, this is one. And the second thing is that ना, ये आपका अनुभव भी होगा, और वो चीज़ आपको उतना मतलब मज़ा भी नहीं आएगा, उस चीज़ में संतुष्टि भी फील नहीं होगी। बहुत किचिर 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 करके, है ना, लेकर आए एप्पल 90 रुपीज़ kg, और उसमें फिर आपको वो देखोगे कि एप्पल सड़ जाएगा या घर में पड़ा रहेगा, कोई उसे खाएगा नहीं, ऐसा होता है, या खाएगा भी तो वो उतनी संतुष्टि या उतना हाई नहीं फील होगा। एक एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एक किसी ने कहा कि है ना, जू में उसने एक टिकट प्राइस लगाई, तो कोई भी जू नहीं आया। तो फिर एक दिन उसने कहा कि आज के दिन जू का जो टिकट है वो फ्री है, ठीक है, तो आज सबको आगे, तो वाह फ्री है फ्री है फ्री है, तो सब फ्री सोचकर, है ना, सब चले गए। तो जब कोई चीज़ फ्री होती है, या जब कोई चीज़ है ना, देखिए डिस्काउंट में, तो एनर्जीज डाउन हो गई, तो वो चीज़ उतना अच्छा लगेगा नहीं आपको भी। सबकॉन्शियस माइंड में आपको हमेशा लगेगा कि मैं हमेशा कम ही मेरी एनर्जीज भी डाउन होगी, और उस चीज़ का आपको फ्रूटफुल, बाकी आप कभी बड़ा ऊंचा नहीं सोच पाओगे, हमेशा खर्चों में ही आपका ध्यान रहेगा। तो ये चीज़ करना है, डिस्काउंट, एक ये चीज़ सही नहीं रहती है। बाकी डेफिनेटली आप सब मेरे डिवाइन में बहुत, यू आर ऑल माई ग्रेटेस्ट फैमिली, डिवाइन फैमिली मेम्बर। आप सबके साथ ये चीज़ें ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, और ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है, और आपकी भी प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए तहे दिल से हमेशा धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, रियली आपकी ब्लेसिंग्स, आपका आशीर्वाद, इट रियली मीन्स अ लॉट। सो थैंक यू सो मच। तो वही चीज़ है कि जब फ्री था, ठीक है, तो जू में गए सब, और उन्होंने कहा कि चलो फ्री है फ्री है फ्री है, तो फ्री है, तो फिर उसने शेर को छोड़ दिया, ठीक है। तो अब सब लोग परेशान कि शेर तो निकल गया है उस केज से, उस पिंजड़े से, अब क्या करे। और उसने फिर बाहर से जू का गेट बंद कर दिया, जू का गेट बंद कर दिया। सो व्हाट हैपेंड, सब लोग परेशान हो गए, अरे क्या हो गया, है ना, फ्री था और यहाँ पर ये तो शेर हो गया। तो उसने कहा कि ये जू का
जो गेट है मेन गेट वो खुल जाएगा, सब लोग 5,000 रुपए दो पर पर्सन टिकट का। तो फिर सब लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए सब लोगों ने दिया। तो कहीं ना कहीं जहाँ चीज़ें फ्री होती वहाँ हम ही प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो इन कुछ चीज़ों का हमें ज़रूर ध्यान रखना है। और मनी इज़ अ वेरी ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ एनर्जीज। और पैसा किसी के पास टिकता नहीं है, बट हाँ उसके पास बढ़ता है जो उस चीज़ की सही तरीके से उसका, है ना। पैसे का तीन ही चीज़ होता है, या तो उसका नाश होता है, या तो उसको उपयोग होता है, भोग, ठीक है, उसका उपयोग होता है, या फिर उसका दान होता है। तो इन तीन ही चीज़ का होता है। तो मेक श्योर करिए कि उसका उपयोग हो, उसका भोग हो, उससे ज़रूरतें पूरी हों, और दूसरा उसका दान हो, तीसरा नाश ना हो। तो इन कुछ चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना है। सजाई श्री महालक्ष्मी। और बहुत प्यारा कार्ड आया है, दोनों कार्ड बहुत अपने आप में बेस्ट है। दिस इज द 4 of Wands एंड दिस इज द 6 of Wands। सो यस, relationship, financially, health wise, name, fame, everything which you are going to get in your life. सो थैंक यू सो मच। मैं रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। सात्विक शक्तियों के लिए, रेमेडीज के लिए श्री महालक्ष्मी धन सात्विक शक्तियों के लिए आप कनेक्ट हो सकते हो व्हाट्सएप पे। दरिद्र नाशक श्री महालक्ष्मी सात्विक धन आकर्षक सात्विक शक्ति है। इसमें 3 पावरफुल सात्विक शक्तियाँ आपको प्रोवाइड की जाएंगी जो अपने आप में द बेस्ट है और कंप्लीट पैकेज है। सो आप जुड़ सकते हैं, चाहे किसी प्रकार का कोई कर्ज हो या कोई ऋण हो या किसी प्रकार की जो फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस है उसके लिए आप सिद्ध सात्विक शक्तियों के माध्यम से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। सो यस, दिस इज ट्रू। नेम, फेम, सक्सेस के लिए आप जुड़ सकते हो। अचूक धन संपत्ति के लिए आप जुड़ सकते हो। सिद्ध सात्विक शक्ति, किसी ने आपकी संपत्ति ले ली है तो उस चीज़ को वापस, है ना, लेने के लिए आप, मतलब किसी ने आपका पैसा ले लिया है, आप ही का पैसा, और वो लौटा नहीं रहा है। सो यस, सिद्ध सात्विक शक्तियों से आप जुड़ सकते हो। व्हाट्सअप नंबर है 9709304919। हमेशा मुस्कुराते रहिए और ये रीडिंग में जो गाइडेंस आई है ज़रूर इसे फॉलो करें। और थैंक यू सो मच, हमेशा आप सबका तहे दिल से थैंक यू सो मच। जय श्री राधा रानी, जय जय श्री राधा रानी। कमेंट सेक्शन में राधे राधे आप सबको ज़रूर लिखना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।